हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमें और कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के एक प्रकरण, एक टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस चर्चा की या इस टॉपिक पर हम पूर्व में 2 वीडियो जारी कर चुके हैं। यह इसका तीसरा वीडियो है। कुल मिलाकर इसमें से 2 अंक के 2 बहुविकल्पात्मक अवैध वाले प्रश्न पूछे जाने हैं। एक मीनिंग होगा और उसका जो सही उत्तर नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब उसका है, उसी सही जवाब वाला क्रमांक हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मिसलेनियस, मिसलेनियस का अर्थ होता है दोस्तों विविध, विविध या फुटकर, विविध या फुटकर। जैसे कहता है ना कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या विविध प्रकार के खर्चे, कुछ तो जो स्टेशनरी इत्यादि के होते हैं और कुछ अन्य एक में आते हैं वो। मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार, कि अमुक व्यक्ति की उस पर मोनोपोली लगा रखी है उसने, तो मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार। मोरल का अर्थ होता है नैतिक, मोरल का अर्थ क्या है? नैतिक। मदर टंग का अर्थ है मातृभाषा, वह भाषा जो बालक अपनी माता से सीखता है, मातृभाषा। और मिथ, मिथ का अर्थ होता है मिथक, कल्पना युक्त। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय, नेशनल का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय। न्यूट्रलिटी का अर्थ होता है तटस्थता, मतलब किसी भी पक्ष 2 व्यक्ति यदि हैं तो उनमें से उनके मध्य कोई विवाद है तो किसी प्रकार का पक्ष न लेना, एकदम तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। अपन बात करते हैं ना कि न्यूट्रल है। और यह है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको NOC के नाम से भी अभिहित करते हैं, जानते हैं। तो इसमें होता है नो ऑब्जेक्शन, मतलब अन्नापत्ति, अन्न धन आपत्ति प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का अर्थ होता है प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र। नोट सीट का अर्थ होता है टिप्पणी पत्रक, नोट सीट का अर्थ क्या है? टिप्पणी पत्रक। नोटिस का अर्थ होता है सूचना, नोटिस का अर्थ क्या है? सूचना। और ओथ का अर्थ होता है शपथ, ओथ का अर्थ है शपथ। ऑफिशियल का अर्थ होता है आधिकारिक, कि ऑफिशियल सूचना मिली है, आधिकारिक सूचना है, या इसे हमें कार्यालयी भी कह सकते हैं कि वह ऑफिशियल कार्य से बाहर गया है, अर्थात कार्यालय के कार्य से बाहर गए हुए हैं। तो कार्यालयी। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है दोस्तों संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? संगठन। ओरिएंटेशन का अर्थ है अभिविन्यास, ओरिएंटेशन का अर्थ है अभिविन्यास। ओवरसीज का अर्थ है समुद्र पार, ओवरसीज, सी समुद्र, और ओवर बनी पार करना, ओवरसीज का अर्थ है समुद्र पार। पार्शियल का अर्थ है आंशिक, पार्शियल का अर्थ क्या होता है? आंशिक। जैसे पार्शियल पे बनाते हैं। पार्लियामेंट्री, संसदीय या संसद से संबंधित। पैरामिलिट्री, अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री का अर्थ होता है अर्धसैनिक। बात आती है ना कि पैरामिलिट्री फोर्स मतलब अर्धसैनिक बल, जैसे राजस्थान में RSC है या CRPF है, ITBP है इत्यादि, ये अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्सेज मानी जाती हैं। पर्टिकुलर का विशेष, कि कोई पर्टिकुलर दिन किसी कार्य के लिए सिलेक्ट होता है। जैसे मान लो जेल में कोई आदमी है तो उससे जेल में मिलने, उसके घर वाले उससे मिले तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों में से कोई एक दिन वहाँ और फिक्स रखा जाता है। पिटीशन का अर्थ होता है याचिका, पिटीशन का अर्थ क्या है? याचिका। और पिटिशनर हो जाएगा याचिका कर्ता, ER और लग जाएगा पिटिशनर। फिजिकल मतलब वास्तविक, फिजिकल का अर्थ वैसे तो शारीरिक होता है, लेकिन कार्यालय की भाषा में फिजिकल माना जाता है वास्तविक को। प्रोबेशन, प्रोबेशन का अर्थ होता है परिवीक्षा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थ होता है एक तो मसौदा तैयार करना,
मसौदा तैयार करना। और दूसरा प्रोटोकॉल का अर्थ होता है एक व्यवहार, कि प्रोटोकॉल के तहत वह यहाँ तक नहीं आ सकते, कि मतलब उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ उनका एक पूरा प्रोटोकॉल चलता है, उनकी शर्तें चलती हैं कि आगे उनके 2-4 गाड़ियां हैं, पीछे 2-4 गाड़ियां हैं, और उनकी सिक्योरिटी गार्ड उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। और कई बार वो उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर यदि किसी से मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने प्रोटोकॉल तोड़कर उस व्यक्ति से भेंट की। वो हो सकते हैं उनकी किसी जमाने में उनके शिक्षक रहे हों, या जिस व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो तो, और उनसे मिलते हैं, तब ये बात आती है कि प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने ऐसा किया। प्रोविडेंट फंड, इसका अर्थ होता है भविष्य निधि। हम इनको पीएफ के नाम से जानते हैं, प्रोविडेंट फंड। पब्लिकेशन का अर्थ होता है प्रकाशन, और पब्लिशर का अर्थ हो जाएगा PUBLISHER, पब्लिशर का अर्थ हो जाएगा प्रकाशक। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ होता है जनहित, सार्वजनिक हित। पंक्चुअल का अर्थ होता है पाबंद या समयनिष्ठ। पाबंद की बजाय भी समयनिष्ठ शब्द है वह ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, कि वह व्यक्ति टाइम का बड़ा पंक्चुअल है। पंक्चुअल का अर्थ है कि वह बड़ा पाबंद है या वह बड़ा समयनिष्ठ है, ऑफिस में आते अथवा जाते समय बिन किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते हैं। पनिशेबल, दंडनीय, कि यह पनिशेबल क्राइम है, दंडनीय अपराध है। क्वालिफाइंग, अर्हता, अर्हक, कि यह उसकी अर्हक योग्यता है, अथवा एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, अर्हक परीक्षा वहां उसे देनी होगी। क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, क्वालिटी गुणवत्ता। क्वेरी, प्रश्न, क्वेरी प्रश्न, प्रश्न। और कोटेशन का अर्थ होता है भाव या दर की सूची, भाव या दर सूची भी कहते हैं, और कोटेशन किसी उद्धरण को भी कहते हैं। हम कि किसी उत्तर को लिखते समय हम यदि किसी भी व्यक्ति या उस विशेषज्ञ के द्वारा, किसी विशेषज्ञ के द्वारा दी गई कोई टिप्पणी है वह उसमें अपने जवाब में इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का कोटेशन वहां प्रयुक्त किया गया। रैंडम का अर्थ होता है ऐच्छिक, रैंडम का अर्थ क्या है ऐच्छिक या यादृच्छिक। रियल, रियल का अर्थ है वास्तविक। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, कि अमुक आदमी कि मेरा रेफरेंस दे देना, कि मेरा संदर्भ दे देना। कई बार हम करते हैं ना, बात करते हैं कि यार मुझे उस आदमी से बात करनी है, आपके फोन नंबर है क्या आपके पास उनके? बोले हाँ है, तो नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आप मेरा रेफरेंस देके उनसे बात कर लीजिएगा, कि मेरा संदर्भ देकर। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का अर्थ होता है पंजीकृत, रजिस्टर्ड का पंजीकृत। रेगुलर का नियमित, रेगुलर का अर्थ है नियमित। रिजेक्ट का अर्थ है अस्वीकृत, रिजेक्ट का अर्थ है अस्वीकृत। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास या राहत, कोई आपदा की राहत, आपदा वाली राहत। और रिमाइंडर का अर्थ होता है अनुस्मारक, आपदा का अर्थ सॉरी रिमाइंडर का अर्थ है अनुस्मारक अथवा स्मरण पत्र। माइंड, दिमाग, रिमाइंड की याद दिलाना, और रिमाइंडर याद दिलवाने वाला, वाली। तो ऐसा पत्र जिसके माध्यम से पहले जो पत्र लिखा गया था उस पत्र में जो विवरण था, जो ब्यौरा था, उसको और याद दिलवाया जाता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का अर्थ है राजस्व, रेवेन्यू का अर्थ क्या है राजस्व। हाँ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पारिभाषिक शब्दावली में अगला नंबर जैसे रिन्यूअल, रिन्यूअल का अर्थ होता है नवीनीकरण या नवीन धन करण, नवीनीकरण या नवीकरण। नवीनीकरण अथवा नवीकरण दोनों एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है। रिकॉग्नाइज, रीऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है पुनर्गठन,
रीऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? पुनर्गठन। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि, और रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। रिजर्व का अर्थ होता है आरक्षित। रिजर्व का अर्थ क्या है? आरक्षित। रेजिडेंटल का अर्थ है आवासीय। रेजिडेंटल आवासीय। रिसोर्स स्रोत या साधन या संसाधन। रिसोर्स का अर्थ क्या है? स्रोत या संसाधन। रिवीजन पुनरीक्षण। रिवीजन का अर्थ है पुनरीक्षण, पुनर्धन ईक्षण। रूल नियम। रूल का अर्थ है नियम। रूल एंड रेगुलेशन, और रेगुलेशन का अर्थ हो जाता है विनियम। विनियम विशेष, वी से वी उपसर्ग से तात्पर्य होता है विशेष। तो रेगुलेशन विशेष नियम। जैसे नियम तो है ही है, और किसी अलग अलग कार्यालयों के द्वारा जो उनके खुद के कार्य करने के जो अलग अलग विशेष नियम है उनको रेगुलेशन बोलते हैं। सेफ। सेफ का अर्थ है संरक्षित। सिक्योर सुरक्षित। सैलरी वेतन। सैंक्शन स्वीकृति। कहते हैं ना कि पंचायत से उस काम की सैंक्शन मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है। स्कॉलर माने छात्र। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति। सेक्रेट गोपनीय। सेक्रेटेरिएट सचिवालय, जहां सचिव लोग हमारे शासन चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठते हैं, उसे सचिवालय। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति। सिक्योरिटी मानी प्रतिभूति। सेक्रेसी गोपनीयता। देखो सेक्रेट का अर्थ क्या था? गोपनीय। कहाँ लिखा? हाँ, सेक्रेट का अर्थ गोपनीय, और सेक्रेसी का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। सेक्रेसी का अर्थ है गोपनीयता। सेमी का अर्थ होता है अर्ध, आधा। कहते हैं ना सेमीफाइनल, अर्ध आधा फाइनल है वो, क्योंकि उसके पश्चात और पूर्ण रूप से जो अंतिम निर्णय सुनाया जाने वाला मैच आते होता है। सर्विस। सर्विस का अर्थ है सेवा। शेयर का अर्थ है अंश। अंश या किसी चीज को और साझा करना। सिंगल। सिंगल का अर्थ होता है एकल, जो एक ही है। स्केच। स्केच का अर्थ है रेखा चित्र। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक। कहते हैं ना कि वह चीज बड़ी स्टैंडर्ड वाली थी, मतलब उसके जो मानक सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं, जो मानदंड तय किए गए हैं, उन पर वह खरी उतरती है, तो वह चीज स्टैंडर्ड वाली है, मतलब मानकों वाली है। स्टेटस। स्टेटस का अर्थ होता है स्थिति, व्हाट्सएप वाले नहीं। समरी। समरी का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक या अनुपूरक। और सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का अर्थ होता है संधारणीय, जिनका संधारण किया जाना चाहिए, संधारणीय। टास्क। टास्क का अर्थ होता है कार्य। टैक्स का अर्थ है कर। टेम्परेरी का अर्थ होता है अस्थायी। टेम्परेरी का अर्थ है अस्थायी। टेंडेंसी का अर्थ है प्रवृत्ति या रुझान। जैसे चुनाव आदि के कहते हैं ना कि चुनाव में क्या टेंडेंसी चल रही है, क्या रुझान चल रहे हैं, किसकी जीत लग रही है, आपकी क्या अनुमान है। टेंडर। टेंडर का अर्थ है निविदा, ठेका। टर्म का अर्थ है शर्त या खुद की बारी, कि आप अपने टर्म पर और ये काम करेंगे। ट्रेड। ट्रेड का अर्थ है व्यापार या श्रमिक। व्यापार या श्रमिक। ट्रांसफर स्थानांतरण, स्थान का अंतरण, बदलना, स्थान बदलना। ट्रेजरी का अर्थ है कोषागार। कोषागार। और ट्राइबल का अर्थ है जनजाति।
या जनजातीय, जनजाति या जनजातीय, जनजाति से संबंधित, तो वो कहलाती है ट्राइबल। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ट्राइब का अर्थ तो जनजाति और ट्राइबल का अर्थ है जनजातीय। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का ये अंतिम हमारा प्रयास है। अनएक्सेप्टेबल का अर्थ होता है अस्वीकार्य, जिसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, अस्वीकार्य। अनक्लेम्ड का अर्थ है CUNCLAIMED, क्लेम का अर्थ होता है दावा और अनक्लेम का अर्थ होता है अदावा, अदावी या बेदावा। तरुण भटनागर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास भी है बेदावा। अनऑथोराइज्ड, अनधिकृत, अनाधिकृत लिख देते हैं वो गलत है। अन धन अधिकृत है, नए में हलंत है तो नए अधिकृत वाला ए जुड़ते ही नए पूरा हो जाता है, तो अनधिकृत। और यूनिवर्सल का अर्थ होता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का अर्थ है सार्वभौमिक या सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है। अनऑफिशियल, अकार्यालयी, अनऑफिशियल का अर्थ क्या है अकार्यालयी। अनस्किल्ड, अकुशल, जैसे वो नरेगा में मजदूरी तय करते हैं ना, तो एक तो होती है कुशल मजदूरों के लिए इतनी रहेगी, और अनस्किल्ड अकुशल की जो जिनको बताया जाता है वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी एक काम में पारंगत या हुनरमंद नहीं है। अनस्किल्ड को अकुशल अथवा गैर हुनर भी कह सकते हैं, और जिसके पास हुनर है वह हुनरमंद। अपवार्ड, ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ। अर्बन, शहरी या नगरीय। और यूटिलाइजेशन का अर्थ होता है उपयोगिता, यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन। हाँ दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली पर अब आगे चलते हैं। बात करें वैकेशन, वैकेशन का अर्थ होता है अवकाश। वैकेशन का अर्थ क्या है अवकाश, छुट्टी, जैसे हमारे समर वैकेशन, विंटर वैकेशन इत्यादि आते हैं। वैलेडिक्टरी का अर्थ होता है समापन या विदाई। वैलेडिक्टरी स्पीच, समापन भाषण या जो बात कही जाती है, समापन या विदाई। वैलिडेशन का अर्थ होता है विधि मान्यकरण, विधि मान्यकरण मतलब विधि के समक्ष जिसको मान्यता प्रदान की जाती है तो उसे कहा जाता है कि वैलिडेशन किया गया। वैल्यू, वैल्यू का अर्थ होता है जैसे एक तो मूल्य और एक होता है मात्रा। वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यापन। जैसे हम नई सिम वगैरह भी लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो आधार कार्ड नंबर इत्यादि लगाए हैं, उनके अंतिम 4 डिजिट बताइए, 4 अंक बताइए। तो हम वो बताते हैं, तब वो कहते हैं कि शुक्रिया आपकी जानकारी सही है। तो मतलब वो सत्यापित करते हैं, वैलिडेशन वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका काम सही है। वर्नाक्युलर का मतलब है स्थानिक भाषा, स्थानिक भाषा या स्थानीय भाषा। वर्टिकल का अर्थ है ऊर्ध्वमुखी। इस पर हम पहले भी एक बार चर्चा की थी हमने कि इसको उधर्व न पढ़कर ऊर्ध्व पढ़ेंगे, क्योंकि जहां रेफ होता है उसके ठीक पहले स्वर का आना जरूरी है, जबकि यहां ध जो है वह स्वर रहित व्यंजन है। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता, सतर्कता। और विजिलेंस शब्द है यह 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। वायरस, वायरस का अर्थ होता है दोस्तों विषाणु। विजिबिलिटी का अर्थ होता है दृश्यता, और दृश्यता का अर्थ है मतलब कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। जैसे धुंध या कोहरा आता है जब सर्दी के मौसम में, तब कहा जाता है कि आज बहुत घना कोहरा था और विजिबिलिटी या दृश्यता मात्र 15 फीट, 20 फीट, 10 फीट की थी, मतलब दिखाई कितनी दूर तक दे रहा है। विजुअल का अर्थ होता है दृश्य। जैसे रेडियो है वो सिर्फ ऑडियो माध्यम है, जबकि टेलीविजन है वो विजुअल ऑडियो, मतलब उसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी है, वो देखने और सुनने दोनों के काम में आता है। वाइवा का अर्थ होता है मौखिक, जो मौखिक परीक्षा ली जाती है उसके विषय में कहा जाता है कि आज मेरा वाइवा है। वोकेशनल का अर्थ है व्यावसायिक, वोकेशनल का अर्थ क्या है व्यावसायिक, व्यवसाय से संबंधित। और इसके अलग अलग वो चलते भी हैं
है 10वीं शायद 9वीं से लेकर और 12वीं तक के कोर्स चलते हैं अलग अलग, तो उनको वोकेशनल कोर्स के नाम से जाना जाता है। वॉल्यूम का अर्थ होता है मात्रा या भाग या आवाज। जैसे भाग के अर्थ में हम बात करें, भाग कैसे कि जैसे गिजू भाई ने 17 किताबें लिखी थी, पहली द्विवा स्वप्न थी, तो उन 17 किताबों की यदि हम बात करें तो वो आते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, इस प्रकार से उनके अलग अलग भागों को अलग अलग वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। वॉल्यूंटरी का अर्थ होता है स्वैच्छिक। कई दफा हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति ने VRS ले लिया, मतलब वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ऑफ सर्विस, कि सेवानिवृत्ति उन्होंने अपने पद से, अपनी सेवा से और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वेट का अर्थ होता है भार और दूसरा होता है इसका महत्व, भार या महत्व। वेज का अर्थ है वेतन या मजदूरी। हम बहुत बार सुनते हैं कि वह डेली वेज पर काम करता है, डेली मतलब प्रतिदिन दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम दिहाड़ी मजदूरी भी कहते हैं। वेयर हाउस का अर्थ होता है भंडार गृह। वेयर हाउस का अर्थ क्या है? भंडार गृह। होलसेलर का अर्थ होता है थोक व्यापारी, जो खुला सामान नहीं बेचकर पूरा बंडल का बंडल और सप्लाई करते हैं, वो थोक व्यापारी के नाम से। होल टाइम का अर्थ होता है पूर्णकालिक। होल टाइम का अर्थ है पूर्णकालिक। विड्रॉल का अर्थ होता है साथियों वापस लेना। यदि हम बैंक से पैसे विड्रॉल करते हैं तो हमारे जमा थे वो हमने लिए तो वापस लिए, और इन दिनों ये प्रचलन में है खूब विड्रॉल वाला। किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग है कि जो 3 बिल पास किए गए हैं उन 3 कृषि बिलों को विड्रॉल कर लिया जाए, जबकि सरकार कह रही है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि बिल किसी भी हाल में विड्रॉल नहीं किए जाएंगे, इसका मतलब वापस नहीं लिए जाएंगे। तो विड्रॉल का अर्थ क्या होता है? वापस लेना। वर्क परमिट, परमिट इसका अर्थ होता है कार्य अनुज्ञा पत्र। वर्थ का अर्थ होता है गुण। जेरोक्स का अर्थ है फोटो प्रतिलिपि। हम इसे फोटोकॉपी के रूप में जानते हैं। यार्ड का अर्थ होता है एक तो गज और एक होता है अहाता। मतलब जैसे दिन भर का सफर करने के उपरांत और जब कोई रेल अपने जो अंतिम मंजिल है उस पर पहुंचती है और उसको दूसरे दिन फिर से जाना है, चलना है, तो इतनी देर तक वह रेलवे स्टेशन पर या जंक्शन पर न खड़ी होकर वह अपने यार्ड में खड़ी होगी। एक बरामदा टाइप एक टीन शेड होता है उसमें जाकर, तो उसे रेलवे यार्ड के नाम से जानते हैं। ईयरली, ईयरली का अर्थ होता है, ईयरली का आप वैसे परिचित ही हैं, वार्षिक या सालाना। यील्ड का अर्थ होता है उपलब्धि। यूथ की, देश की यूथ, तो यूथ का अर्थ होता है युवा। झील का अर्थ है जोश। 0 आवर मतलब शून्य काल। यह है शून्य काल संसद और विधानमंडलों में और कार्यवाही का एक हिस्सा होता है, घंटे भर का प्रोग्राम। जोनल का अर्थ होता है आंचलिक या क्षेत्रीय। आंचलिक या इसे हमें क्षेत्रीय भी कह सकते हैं। जोन का अर्थ होता है अंचल और जूलॉजी का अर्थ है प्राणी संबंधी। और प्राणी शास्त्र यदि हम लिखेंगे तो इस प्रकार से, या प्राणी शास्त्र जूलॉजिकल। कुछ हमने प्रयास यही किया था कि लगातार इनको वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, अल्फाबेट में रखा जाए, लेकिन दोबारा अध्ययन करने पर सामने आया कि 2-4 शब्द ऐसे हैं जो रह गए। जैसे एक तो डिडक्शन होता है, तो डिडक्शन का अर्थ होता है कटौती। डिडक्शन का अर्थ क्या है? कटौती। एनवल्प का अर्थ होता है लिफाफा। एनवल्प का अर्थ क्या होता है? लिफाफा। ऑपरेशन का अर्थ होता है अभियान। जैसे सरकार कोई भी अभियान चलाती है तो उसके लिए कहा जाता है कि अमुक ऑपरेशन चालू है या अमुक ऑपरेशन किया गया। और दूसरा इसके लिए आता है शल्य क्रिया। जैसे डॉक्टर किसी रोग को खत्म करने के लिए और पेट की या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग की जब चीर फाड़ करते हैं तो उसे भी ऑपरेशन के नाम से अभिहित किया जाता है। यह प्रश्न जो है
ये 2002 शायद 2002 या 2003 2002 या 2003 में राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम में पूछा गया था और मेरा खुद का उत्तर उसमें अभियान था और वो जो परीक्षा थी वो मैं पास भी कर चुका था। सेरेमनी की बात करते हैं तो सेरेमनी का अर्थ होता है समारोह है। कंडीशन का अर्थ होता है शर्त कि किस कंडीशन में है, तो किस कंडीशन में है तब तो है स्थिति कि इस कंडीशन ठीक नहीं है या कंडीशन ठीक है, हालत या स्थिति। और वैसे इसके ऑफिशियल मामलों में यदि देखा जाए तो कंडीशन का अर्थ वहां होता है शर्त कि कि आपको इस कंडीशन के तहत, इस शर्त के तहत आपको यह कार्य सुपुर्द किया जाता है जो आपको इस तारीख तक पूरा करना है। तो ये जो शर्तें लगाई जाती हैं वही कंडीशन के नाम से अभिहित की जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पारिभाषिक शब्दावली पर और एक क्लास है, ये इसकी अंतिम क्लास है, तीसरी क्लास है। 2 क्लास के इसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जहाँ तक उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई 2 मीनिंग जरूर पूछ लिए जाएंगे। हम आपकी और तैयारी को लेकर खास उम्मीद लिए हुए हैं। आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत ही अच्छे प्राप्तांक हों और आप अपने जीवन में सफल बने। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।